गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 11 रहीम के दोहे। रहीम के दोहे में हम नीति परक दोहे कह सकते हैं, क्योंकि नीति परक क्या होते हैं, जो हमारे डेली बेसिस में हमें यूज़ आते हैं, जो हमारा आचरण रहता है, जो हमारे शिष्टाचार रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए। रहीम के दोहे इस पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तई साचे मीत। पहले हम शब्दों का अर्थ देखेंगे। कही रहीम संपत्ति, संपत्ति का मतलब होता है धन, पैसा, पैसा धन। सगे यानी हमारे बंधुजन, सगे संबंधी, संबंधी। बनत यानी बनना, बहु यानी बहुत, रीत यानी जो चला आ रहा है परंपरा के अनुसार। विपत्ति यानी संकट, साचे यानी सच्चे, मीत यानी मित्र। तो हम स्टार्ट करते हैं कि रहीम जी कहते हैं कि रहीम संपत्ति सगे बनत बहु बहु रीत, कि जब हमारे पास पैसा होता है, जिस व्यक्ति के पास संपत्ति यानी पैसा होता है, उसके बहुत सारे बंधुजन, परिजन, मित्र बन जाते हैं। पैसे वाले के हर कोई मित्र बनना चाहता है। रीत विपत्ति कसौटी जे कसे, और विपत्ति में जो संकट के समय जो व्यक्ति हमारी सहायता करता है, तई साचे मीत, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दोबारा से देखेंगे। रहीम जी कहते हैं इस दोहे में कि जिसके पास धन संपत्ति होती है, उसके पास उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, सगे संबंधी बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति विपत्ति में हमारे साथ खड़ा रहता है, हमारी सहायता करता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है, सच्चा दोस्त कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। बही यानी बाहर, तजी यानी त्यागना, मीनन यानी मछली, मोह यानी प्रेम, मछली यानी वही मछली, नीर यानी पानी, तऊ यानी उसको, छाड़ती यानी छोड़ना। जाल जरे, इस दोहे में बताया गया है कि मछली जो होती है वो पानी से प्रेम करती है, वो उसको त्यागती नहीं है, लेकिन पानी उससे प्रेम नहीं करता, जल उससे प्रेम नहीं करता। उसका उदाहरण बताया गया है कि जाल परे जल जात बही, कि जब जाल डाला जाता है मछली को पकड़ने के लिए, तो उसमें से मछली बाहर निकलती है, लेकिन जाल में जो पानी होता है वो मछली को छोड़ करके, त्याग करके चला जाता है। मतलब जल उससे प्रेम नहीं करता है मछली से, लेकिन मछली इतना प्रेम करती है, इतना गहरा प्रेम करती है कि जैसे ही वो जल से अलग होती है, अपने प्राणों को त्याग देती है। इसमें जल का प्रेम बताया गया है कि जल तो प्रेम नहीं करता, लेकिन मछली जल से प्रेम करती है, उससे अलग होने के बाद वो अपने प्राणों को त्याग देती है। नेक्स्ट है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम परकाज हित, संपत्ति सचही सुजान। इसमें बताया गया है तरुवर यानी पेड़, नहीं खाते नहीं खाता है, सरवर यानी नदी या सरोवर, पियत न पान, नदी अपना पानी नहीं पीती है, पियत यानी पीना, कही रहीम, प्रकाश यानी दूसरों का हित चाहने वाला, कल्याण करने वाला,
संपत्ति सचई सुजान, संपत्ति यानी धन, सचई यानी संचय करके रखना, इकट्ठा करके रखना, सुजान यानी सज्जन व्यक्ति। तो इसमें बताया गया है, रहीम जी कहते हैं कि न तरुवर, न पेड़ अपना फल खाता है, न नदी अपना पानी पीती है। ये दोनों तो क्या करते हैं, दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। हम पेड़ का फल खाते हैं, लेकिन पेड़ अपना खुद फल नहीं खाता, तो वो दूसरों के हित के लिए काम कर रहा है। ठीक है, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, दूसरों के हित के लिए बहती है, दूसरों को पानी पिलाती है, दूसरों की प्यास बुझाती है। इसी तरह से रहीम जी कहते हैं कि ये क्या करते हैं, परकाज यानी दूसरों का काम करने वाले, परहित का काम करने वाले। संपत्ति सचय सुजान, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, धन को संचय रखते हैं, खुद के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए। दूसरों के कल्याण के लिए सज्जन व्यक्ति क्या करते हैं, अपना धन संचय करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए। उसी प्रकार से तालाब भी अपना, सरोवर भी अपना पानी नहीं पीती, और तरुवर यानी फल, पेड़ भी अपने फल नहीं खाते, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए उसको देते हैं। नेक्स्ट है, थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। पाछली यानी पिछली बात। थोते यानी ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ बसता है, आवाज करता है, होता कुछ भी नहीं है। क्वार, ये महीना होता है क्वार का, जिसमें जैसे अपनी सितंबर अक्टूबर का जो टाइम होता है, इसमें बरसात नहीं होती, सिर्फ बादल गरजते हैं। बरसात का टाइम नहीं होता, सिर्फ बादल गरजते हैं। उसी प्रकार से कि जो बादल है सिर्फ होते फालतू में सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से धनी पुरुष जब निर्धन हो जाता है, तो वो क्या करता है, पिछली बातों को याद कर करके दूसरों को बताता है, घमंड करता है। अरे जो अभी की बात है उसको ध्यान रखना चाहिए ना, पहले क्या हुआ, पहले आपके पास पैसा था कि नहीं था, वो दूसरों को नहीं बताना चाहिए, घमंड उस पर नहीं करना चाहिए। जब धनी पुरुष गरीब हो जाता है तो वो अपनी पिछली बातों को याद कर करके घमंड करता है, दूसरों को बताता है, सहारा लेता है, लेकिन वो गलत है। उसे आज की बात याद रखनी चाहिए, पिछली बातों को भूल जाना चाहिए। इस प्रकार से इस दोहे में ये बताया गया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम डीपी, ये एक और है, धरती की सी रीत है, शीत धाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। दे यानी का मतलब होता है शरीर। धरती की सी रीत है, जिस तरह से धरती माँ हर चीज को सहन करती है, सर्दी गर्मी बरसात हर चीज को सहन करती है। शीत यानी सर्दी, धाम यानी गर्मी, मेघ यानी बरसात। धरती की सहनशीलता इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर चीज को सहन करती है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। उसी प्रकार से मनुष्य को भी बनना चाहिए, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। कि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य को भी इस प्रकार का होना चाहिए, उसका शरीर भी इस प्रकार का होना चाहिए कि उसको जीवन में आने वाले सुख और दुख दोनों सही प्रकार से सहन करना चाहिए, दोनों को बराबर का सहन करना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार से धरती सर्दी गर्मी बरसात को सहन करती है, उसकी सहनशीलता इतनी होती है, उसी प्रकार से जो मनुष्य है उसकी भी सहनशीलता होनी चाहिए, सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, और उसको सुख और दुख बराबर से सहन करने चाहिए। सुखी सुख नहीं, दुख को भी सहन करना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारे 5 दोहे थे। क्वेश्चन आंसर्स हमें इसके नहीं करने हैं, ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, ठीक है। इस तरह से हमारा लेसन कंप्लीट होता है रहीम के दोहे। थैंक यू।